हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए सारे टॉपिक क्लियर करवाता हूँ, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे के जो ज़रूरी वीडियो वो मिल सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या देख रखा है, हमें कोई दर दे रखी होती है और हमें कह देते हैं 2 साल या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो, या फिर अंतर की राशि दे देते हैं और पूछते हैं वो राशि क्या है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उससे ही आप साधारण ब्याज और साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लोगे। तो देखो कैसे। तो मान लो यदि मैं आपको कह दूं 1,000 रुपये की राशि है, ठीक है, और 10% की दर है, ठीक है, वार्षिकी, और आपको 3 साल का चक्रवृद्धि, 3 साल की जगह आप मान लो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर निकालना है। तो आपको पहले तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ एक एक। आपको साधारण ब्याज मैंने कैसे बताया था, आपने यदि मेरी वीडियो देखी होगी, तो 10% 1 साल का है, तो 2 साल का कितना होगा, 20%। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 का 20%, ये सॉरी 1,000 का 20%, तो आपके आ गया 200 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज। और अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको मैंने कैसे बताया था, 12-12 महीने से लेना है, क्योंकि दर वार्षिकी है। शर्त अगर दे रखी है तो ठीक बात है, नहीं दे रखी है तो हमको वार्षिकी माननी है, ठीक है। और 2 साल का ब्याज है, ठीक है, ये पहले साल का, ये 2 साल का। तो पहले साल आप ब्याज किस पर लोगे, एक तो आपके पास है मूलधन, तो आप मूलधन ही है तो मूलधन पर कितना, 10%, तो ब्याज हो गया आपका 100 रुपये। दूसरे साल आपके पास क्या है, एक तो ये मूलधन है और एक ये आपके पास है ब्याज, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज ही वही चीज है, आप ब्याज पर ब्याज लोगे। तो 1,000 का 10%, 100, और इस 100 का भी 10% कितना होगा, 10। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, 210। साधारण ब्याज में कितना हुआ, 200, अंतर कितना है, 10 रुपये, ठीक है। अब देखो, अब हमें ऐसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के अलग से अंतर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसी से अंतर निकल जाएगा। कैसे, तो देखो 1,000 की राशि है, 10% दर है और 2 साल है, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में आप क्या करोगे, पहले साल 1,000 का 10% आपने निकाल लिया, दूसरे साल क्या करोगे, इसका तो ब्याज लोगे और इस ब्याज का भी ब्याज लोगे। तो इसका ब्याज आपने निकाल लिया ये, और इसका ब्याज निकाल लिया आपने ये। आपको एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है, जो ये पहले स्टेप है ना, ये साधारण ब्याज होगा, चाहे वो कितने ही साल का हो, इसके नीचे 1 साल और आ जाए, इसके नीचे 1 साल, तो ये जो पहला स्टेप है वो साधारण ब्याज है। इसके अलावा जो भी है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। इसके अलावा क्या है, 10 रुपये अंतर, ये 10 रुपये, यानी कि टोटल तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 100, ये 100, ये 10, 210 तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये जो है वो है साधारण ब्याज, इसके अलावा जो भी है वो है हमारा अंतर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 8,000 रुपये हैं और 5% की दर है, और अब क्या है, 3 साल का आपको ब्याज निकालना है, और आपको क्या करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, कितने साल हैं, 3 साल, दर क्या है, 5% वार्षिकी है। तो देखो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, हम सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और इसी से अंतर निकाल लेंगे। तो देखो 8,000 का 5% पहले साल ब्याज लेंगे, तो 8,000 का 5% आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 400 रुपये। और अब दूसरे साल क्या होगा, इसका ब्याज तो लेंगे और किसका लेंगे, इस ब्याज का भी ब्याज लेंगे। तो इसका ब्याज तो हम इधर लिख देंगे, कितना आएगा, 8,000 का वापस 5%, 400 रुपये। अब इस ब्याज का भी ब्याज लेंगे, वो किधर आएगा, इधर लिखेंगे। तो 400 का 5% कितना होगा, 20 रुपये। अब क्या करेंगे, अगले साल
मूलधन का ब्याज लेंगे और साथ ही साथ में इस ब्याज का भी ब्याज लेंगे। तो 8,000 का 5% कितना होगा, 400 रुपये। और इस 400 800 का ब्याज कितना होगा, 5%, और वो कितना होता है 40। अब क्या बच गया, इसका ब्याज लेना है। इसका 20 का 5% हम ब्याज निकालेंगे तो आएगा हमारा 1 रुपया। तो अब देखो मैंने आपको बताया है ये पहले जो स्टेप है वो साधारण ब्याज है, और इसके अलावा जो भी है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। तो अंतर कितना हो गया, 40, 20, 60 और 1 61 रुपये। थोड़ा डिटेल में समझना है तो देख लो, ये 5% 1 साल का है, तो 3 साल का कितना हो गया 15%। ये तो क्या हो गया साधारण ब्याज। तो 8,000 का आप 15% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120 और ये 1200। 1200 क्या है साधारण ब्याज। और मैंने भी आपको क्या बताया 400 400 800 400 1200, ये 1200। इसके अलावा जो भी है वो क्या है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और इस पूरे को जोड़ दो तो ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसी पे हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे, डिटेल में बताऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 16,000 रुपये की राशि है, 5% की दर है, ठीक है, दर यानी वार्षिकी है। यदि आपको दर के बारे में कोई भी शर्त नहीं दे रखी है तो आपको वार्षिक ही मानना है, और 2 साल के लिए उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो देखो 16,000 रुपये की राशि है, 5% की दर है और 2 साल है आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आपको अंतर बताने। तो देखो पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहले साल तो आपके पास सिर्फ मूलधन ही है, तो मूलधन का क्या 16,000 का 5% आपको निकालना है। तो 16,000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 16 पंजे 80 और ये जीरो का जीरो, 800 रुपये। ये पहले साल का ब्याज आ गया। दूसरे साल आपके पास ब्याज लेने के लिए क्या है, एक तो ये मूलधन है और एक ये ब्याज है। तो 16,000 का 5% कितना होगा 800। अब इस ब्याज का भी आपको ब्याज लेना है और कितना 5%, 800 का 5%। तो ये 800 इंटू 5% है तो बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 पंजे 40। तो अब आपको मैं क्या निकालना है अंतर। तो मैंने आपको बता रखा है ये जो है वो साधारण ब्याज है और इसके अलावा जो भी है वो अंतर है। तो क्या है अंतर 40 रुपये। कहने का मतलब क्या है 1600 तो आपका है साधारण ब्याज और 1640 है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर कितना है, अंतर यानी घटा दो, 1640 में से 1600 घटा दो तो ये 40 ही बचेगा। ये आपका अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी टॉपिक भी आपको इसी तरह डिटेल में और बहुत आसान भाषा में मिलेंगे। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 1,000 रुपये की राशि है, 10% की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और इसी से अंतर। 10% की दर है, वार्षिक है, कोई शर्त नहीं दे रखी है और 3 साल का ब्याज है। तो देखो 12 महीने से हमें ब्याज लेना है। वार्षिक का मतलब क्या होता है 1 साल से, 12 महीने से, ये 12 महीने का, ये 12 महीने का, ये 12 महीने का। तो राशि है 1,000, दर है 10% और 3 साल है। तो पहले तो क्या है, पहले साल हमारे पास सिर्फ मूलधन है और इसका क्या 10% ब्याज ले लो, 1,000 का 10% 100 रुपये ब्याज। दूसरे साल क्या है, एक तो हमारे पास मूलधन है और एक ये ब्याज है, इस पर भी ब्याज लेंगे। तो 1,000 का 10% इधर लिख दिया, इस ब्याज का जस्ट नीचे इस साइड में लिख दो। तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपये। तीसरे साल क्या है, एक तो इसका ब्याज लेंगे मूलधन का और इन सब का भी ब्याज लेंगे। तो 1,000 का 10% हो गया 100 और ये 100 और 100, 200 का 10% हो गया 20 और इस 10 का 10% हो गया 1 रुपया। अब मैंने आपको बता रखा है ये है आपका साधारण ब्याज, इसके अलावा जो भी है वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर कितना है 20 10 30 और 1 31 रुपया है अंतर। अब आपको पूछ लूँ साधारण ब्याज कितना था, तो साधारण ब्याज ये है 300 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 300, 20 10 30 और 1 331 रुपये। अंतर कितना 31 रुपये का अंतर है। तो चलो अब मैं आपको ब्याज का अंतर दे दूंगा और राशि पूछूंगा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 320 रुपये
तो वो राशि बताओ। अब हमें क्या दे रखा है, दर दे रखी है हमें 8%, ठीक है, साल दे दिए 2, और कह रहा है अंतर भी आपको मैं बता दूं 320 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये पहला साल, ये दूसरा साल। हमें दूसरे साल में कितने स्टेप बनते हैं, पहला ये, फिर ये, फिर ये हमें दे रखा है 320 रुपये, अंतर अंतर दे रखा है, और हमें बताना है वो राशि। तो आप क्या करो, राशि मान लो 100 रुपये, 100 मानना है हमें, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है। तो 100 का 8% कितना होगा, 8 रुपये ब्याज। अगले साल क्या करेंगे हम, इसका तो ब्याज लेंगे और इसका भी ब्याज लेंगे। तो 100 का 8% कितना होगा, फिर वापस 8, और इस 8 का 8%, तो 8 का 8%, 8 या 64, 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद पॉइंट, तो ये 0.64। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 0.64। अंतर यही है ना, बस ये तो साधारण ब्याज रह गया, ये अंतर ये है। तो हमारे हिसाब से 0.64 बराबर अंतर है, और इसके हिसाब से है 320 रुपये। तो हमारा क्या है 100, तो 320 बट्टा 0.64 ये हो गया 1 बराबर। लेकिन हमें पूरी राशि निकालनी है, तो गुणा कर दो 100 से। तो देखो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। तो 32 का भाग 64 में दोगे आप, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, यानी कि ये 10 बच गया। 32 का भाग और ये 5, अब टोटल कितने हो गए 5, और ये 2 और 2 जीरो, 50,000 रुपये बच गए। कहने का मतलब यहाँ पे 320 थे, 32 का भाग आप इसमें दोगे तो रहेगा आपका 10, और इसमें रहेगा 2, 10 बट्टा 2, और 10 का भाग 2 का भाग 10 में दोगे तो बच गया 5, और ये हो गया राशि 50,000 रुपये। कैसे, देखो ऐसे ही था, 320 बट्टा 64, 32 का भाग इसमें 10 बार, इसमें 2 बार, इसका दोगे तो ये 5, ऐसे बचे ना। तो कहने का मतलब आप ये भी मान सकते हो 0.64 बराबर 320 है, तो 1 बराबर क्या होगा 320 बटा 0.64, और 100 बराबर क्या हो जाएगा 320 बटा 0.64 इंटू 100। जब काटोगे तो राशि आ जाएगी 50,000। कहने का मतलब क्या है, 50,000 का 8%, फिर 8%, और यहाँ जो आएगा वो 320 रुपये आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देने पर चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 279 रुपये है, तो वह राशि बताओ, ठीक है। आपको दे रखी है दर 10%, और दे रखे हैं 3 साल, और एक दे रखा है अंतर जो है 279 रुपये हैं, तो वह राशि बताओ। तो आप क्या करो, राशि मान लो 100 रुपये, तो पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल, ठीक है। दर 10%, 3 साल है, और अंतर 279। तो पहले साल आप इस मूलधन पर ब्याज लोगे, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, तो 100 का 10 कितना होगा 10 रुपये। दूसरे साल क्या करोगे, इसका तो ब्याज लोगे और इस ब्याज का भी ब्याज लेना है, तो 100 का 10 कितना होगा 10, और इस 10 का 10% क्या होगा 0.10, ठीक है, 10 पैसे मान, सॉरी, यह 10 का 10% होगा आपका 1 रुपया। फिर 100 का 10%, और इन सब का भी ब्याज लेना है, तो 100 का 10% 10, और इस ब्याज का 20 का 10% क्या होगा 2 रुपये, और इस 1 का 10% आप निकालोगे 1 इंटू 10 भाग 100, यानी 1 रुपये का 10 पैसा कितना होता 10 पैसा। तो देखो 0 से 0 नीचे 0 बच गया, तो एक संख्या के बाद में आप क्या करो पॉइंट लगा दो, तो 0.1 ये आपका रह गया। अंतर कितना है आप देखो, ये तो साधारण ब्याज है, और इसके अलावा जो भी है वो हमारा अंतर है। तो अंतर कितना है 3.1, 3.1 ये हमारा अंतर है, और इसके हिसाब से कितना है 279, ठीक है। अब देखो ये क्या है 3.1, और ये क्या है 279, यानी कि हमारे हिसाब से जब हम 100 रुपये वो मूलधन मानते हैं तो अंतर आता है 3.1, यानी कि 3.10 भी आप बोल सकते हो, और इसके हिसाब से आता है 279 रुपये। तो जब हम 1 रुपया मानेंगे तो क्या आएगा 279 बटा 3.1, लेकिन हमारे राशि ज्ञात करनी है, हमें पूरा 100 वो मूलधन निकालना है, तो क्या करो गुणा 100 कर दो, तो ये पॉइंट हटेगा, एक संख्या बाद है तो 1 जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 31 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, 9 एकम 9, 9 3 27, और वो राशि क्या आ गई, राशि आ गई हमारी 9,000 रुपये, ठीक है। ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर वाले क्वेश्चंस।
मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज और भी 2 क्लासें अपलोड कर रखी है, साधारण ब्याज की कर रखी है, प्रतिशत की कर रखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और भी इसी टाइप के क्वेश्चन आसान भाषा में प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।